ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुतल्लिक तमाम सवालात के जवाबात आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, क्योंकि मैं मौजूद हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी में। मैं F7 में या लिबर्टी के अंदर मौजूद नहीं हूँ, मैं मौजूद हूँ सेकंड कप कॉफ़ी में, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर हॉर्स मैस्कॉट में बनाया गया है। बाय द वे मेरे साथ मौजूद हैं असद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं माशाल्लाह से। मेरे लिए भी मंगवाई है? जी बिल्कुल, आपके लिए ऑर्डर कर दिया। चले, अच्छी बात है। आप आज हमें क्या दिखा रहे हैं? आज शेवाल भाई, आपको यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आपको डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से बताया जाए, आपको सारा विज़िट करवाएंगे, डेवलपमेंट स्टेटस दिखाएंगे। इसके अलावा जो भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में ब्लॉक्स हैं, जनरल, ओवरसीज़, स्पोर्ट्स वैली, और उन सब के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आप अपने क्लाइंट्स के साथ ठीक हो गया। यानी कि आपके सारे सवालात के जवाबात आज मिल जाएंगे, बस कॉफ़ी पी के हम आपको विज़िट करवाते हैं। अच्छा असद, मुझे ज़रा बताइए, क्लियर कीजिए, क्योंकि आते हुए मैंने देखा है कि यहाँ पे ओवरसीज़ का भी लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर और स्पोर्ट्स वैली का भी लिखा हुआ है, तो ये क्या चक्कर है? मतलब दोनों एक ही हैं, किस साइड पे हैं दोनों? बेसिकली आपको पता है शेवाल भाई, ब्लू वर्ल्ड सिटी में हर ब्लॉक एक गेटेड कम्युनिटी है और यहाँ पर ओवरसीज़ ब्लॉक और स्पोर्ट्स वैली का एक अलग-अलग गेट है। जैसे कि आपने देखा, लेफ़्ट साइड पे आपको ओवरसीज़ ब्लॉक दिखाया जा रहा है और राइट साइड पे आपको स्पोर्ट्स वैली दिखाया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ से हम स्पोर्ट्स वैली को भी एक्सेस कर सकते हैं और ओवरसीज़ ब्लॉक को भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा। अब ये देखें, ये मतलब आपका कहना है कि ये चौक है और ये एक्सेस दे रहा है स्पोर्ट्स वैली को भी, और हमारे जो यहाँ पर मौजूद है ये ओवरसीज़ ब्लॉक है, इसको भी एक्सेस दे रहा है। पहले ज़रा मुझे क्लियर कीजिए स्पोर्ट्स वैली के बारे में, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है? क्लियर कीजिए कि रेट्स क्या हैं इसके और क्या डिटेल्स हैं, किस तरह बुकिंग करवा सकते हैं? बेसिकली शेवाल भाई, जो हमारे पास स्पोर्ट्स वैली में कर्टेन्स अवेलेबल हैं वो है 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 8 और 2 टनाल की कर्टेन्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास स्पोर्ट्स वैली में 5 मरला प्लॉट डिस्काउंटेड रेट पे 20 लाख रुपए टोटल कीमत है। 8,50,000 रुपए से टोटल कीमत 20 लाख है? जी बिल्कुल, टोटल कीमत 20 लाख रुपए है। और बेसिकली ये फ्यूचर में एक कमर्शियल जगह बनने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में कतर की तर्ज पे स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। लाइकवाइज यहाँ पे और भी बहुत सारी 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, टॉर्च होटल आ रहा है और काफ़ी सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ आ रही हैं। तो इसी बेस पे यहाँ पर 5 मरला प्लॉट की टोटल कीमत 20 लाख रुपए रखी गई है। भाई, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 लाख रुपए आजकल उसकी क्या वैल्यू बन गई है? कुछ भी वैल्यू नहीं है 20 लाख रुपए की। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी में आते हुए मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि यार 5 मरले का पूरा प्लॉट आपको 20 लाख का मिल रहा है। ये आप सही बता रहे हैं रेट? जी बिल्कुल। ये अच्छा, अब देखें, अब ज़रा इसकी बुकिंग कितने से है? इसकी बुकिंग शेवार भाई टोटल ये 20 लाख की टोटल कीमत है। 8,50,000 रुपये से इसकी बुकिंग अमाउंट है और 23,750 रुपये इसकी माहाना इंस्टॉलमेंट है और टोटल 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं और बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट्स है। लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट्स पे भी डिस्काउंट मिलता है। सिर्फ यही नहीं, वाह, क्या डिस्काउंट है वो? इंस्टॉलमेंट्स पे अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी देते हैं तो तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको फ्री दी जाती है, वेव ऑफ कर दी जाती है। अब आप देख लें, मैं तो एक चीज़ से कंपैरिजन कर रहा हूँ। गाड़ी, सबसे सस्ती गाड़ी कितने की है पाकिस्तान में? 660 सीसी मेरे ख्याल है, ऑल्टो कर लें, या फिर वो जो प्रिंसिपल वगैरह आ रही हैं, क्या कीमतें हैं उनकी? तकरीबन 20 लाख तक इजीली आ जाती है छोटी सी गाड़ी, और उसमें आप पूरा प्लॉट उस कीमत के अंदर ले रहे हैं। मैं खुद, ये हैरानी की बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए, इन्वेस्टर हजरात के लिए जो यहाँ पर करते हैं, जो प्लान्स बने हुए कि यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट होगी, उसका इतना ज़्यादा रूम अवेलेबल है, इतना ज़्यादा हमारे पास मार्जिन है कि उसका प्रॉफिट गेन हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ चलते हैं मेरा ख्याल है, और उसके बारे में ज़रा लोगों को आगाह करते हैं।
असद, मुझे ये बताइए कि इसके बारे में यही है कंसर्न कि प्लॉट्स की जो लेवलिंग है वो मुझे नज़र आ रही है, डेवलपमेंट का काम नज़र आ रहा है, मशीनरी वहाँ पर सारी लगी हुई है और हम यहाँ से होके आए हैं, एक्सेस की बात हमने कर ली है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो यही है कि इसके रेट्स क्या चल रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द इसकी बैलेटिंग होने वाली है और वो रेट्स भी चेंज होने वाले हैं, रेट्स अपडेट होने वाले हैं, तो उसके बारे में बताइए। बेसिकली शवाल भाई, यहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक में हमारे पास 7 मरला, 14 मरला, 8 और 2 टनाल की बड़ी कटिंग्स थी। मिनिमम प्लॉट ओवरसीज़ ब्लॉक में 7 मरले का था, लेकिन ये था, अभी ये प्लॉट ख़त्म हो चुके हैं जी। सोसाइटी ने इनकी बुकिंग क्लोज कर चुकी है क्योंकि ओवरसीज़ ब्लॉक में जितनी भी लैंड थी वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हुई है। तो फिर हुआ क्या है कि फ़ायदा हो गया उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, उनको फ़ायदा हो गया, खुला फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट्स बढ़े हैं तो अल्टीमेटली लोगों को प्रॉफिट हुआ है। और फ़ायदा भी इस सेंस में हुआ है कि जब ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के ओवरसीज़ ब्लॉक में बुकिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम जो रेट मुतारिफ करवाया गया था वो था 13,50,000। अच्छा। और जब बुकिंग क्लोज हुई है वो 19,25,000 पे क्लोज हुई है। यानी कि यहाँ पे 7 से 8 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है जिन्होंने आराम से डिफरेंस आ रहा है जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इसमें ओवरसीज़ ब्लॉक में 2 दफ़ा बैलेटिंग हो चुकी हुई है और जैसे आपने जिक्र किया, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसकी 3rd बैलेटिंग इसी मंथ के लास्ट में यानी कि दिसंबर के स्टार्ट में हमारे पास ओवरसीज़ ब्लॉक की 3rd बैलेटिंग होने जा रही है। देखिए ज़रा, अब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपके पास महीने का टाइम है। महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आप सोच सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, विज़िट करें, तब आपको सेटिस्फेक्शन होगी। क्योंकि मैं जब यहाँ पर विज़िट कर रहा हूँ, मैं असद बताऊँ, पिछली दफ़ा मैं साल पहले आया था यहाँ पर और मैंने देखा था हॉर्स मैस्कॉट्स भी नहीं थे यहाँ पे जो था वो जो कैफ़े है वो भी नहीं था। यहाँ पे आगे जो यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए ओवरसीज़ स्पोर्ट्स वैली का जो काम शुरू हुआ है ये भी नहीं था। मतलब मैं देख रहा हूँ कि 10 माह या साल के अरसे के अंदर इतनी डेवलपमेंट होना ये बहुत रेयर है और ख़ासकर इस लाइन के अंदर। तो ये मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं कंसर्न था कि आपको लेके आऊँ, आपसे पूछूँ कि यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट ही हो रही है या लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। यहाँ पर शिवार भाई, आपको पता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं फ़ायदा तो लोगों को ऑटोमेटिकली होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये आपने बताया 1 साल से अरसे के अंदर अंदर इन्होंने हॉर्स मैस्कॉट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे जहाँ पर अभी हम खड़े हैं इससे 6 से 7 किलोमीटर आगे तक मशीनरी वर्किंग कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे डे नाइट डेवलपमेंट चल रही है। पहले ऐसा होता था, आप जो बता रहे थे कि साल के अंदर अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट खास नहीं थी। बेसिकली पहले हम डे टाइम में काम करते थे। अभी सोसाइटी में आप कभी रात में भी मेरे पास आएँ, चक्कर लगाएं, रात में इंशाल्लाह डिनर साथ करेंगे और आप चक्कर लगाएं, यहाँ पे आपको सारी मशीनरी नज़र आएगी। बुर्जुल अरब का रेप्लिका आपने देखा होगा, स्पीड से काम चल रहा है, वो पेस बता रही है कि डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो में आगे चल के आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। वो चंद एक चीज़ें हैं, हम आपको अंदरूनी उन चीज़ों का विज़िट करवाने वाले हैं जो आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी में पहले नहीं देखी। आपको कैफ़े तो हमने दिखा दिया, उसकी झलक दिखा दी, लेकिन असद कैडेट कॉलेज का सुनने में आ रहा है, क्या कहते हैं? बेसिकली कैडेट कॉलेज पाकिस्तान आर्मी के मेजर और आने वाले फ्यूचर जर्नैलों के लिए तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये कैडेट कॉलेज कोई आम कॉलेज नहीं, इसको मिलिट्री कॉलेज जेहलम और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, कैडेट कॉलेज पलंदरी के मुकाबले में इसको रेडी किया जा रहा है। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें जो कमांडेंट होंगे वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे पास एक नाम आ रहा है और वो भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो हमारे जो सरप्राइज़ है उनके लिए। ठीक है। अब ये है कि आप देख सकते हैं कि जो लैंड चूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, मतलब कैडेट कॉलेज की जो लैंड है वो यहाँ पर क्यों चूज़ की, किसी और जगह भी तो कर सकते थे, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी को चूज़ किया गया क्योंकि यहाँ इस जगह पर भरोसा है। और जहाँ पर आप देखें मिलिट्री का नाम आ गया, जहाँ पर जो है अच्छे इदारों का नाम आ गया, तो वो कम्युनिटी कैसी होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ेगी इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी।
असद, जिसका ज़िक्र हम कर रहे थे यही है, ये वो कैडेट कॉलेज है, इसका नाम है फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज। यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि भाई एडमिशन्स भी हो गए हैं 2 माह पहले और पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल शेवाल भाई, ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको पता है कि किसी भी चीज़ में डिले नहीं रह रहा है, और यहाँ पर 2 महीने पहले एडमिशन स्टार्ट हो चुके थे, और अभी यहाँ पर फ्रॉम प्ले ग्रुप टू सेकेंड ईयर तक हमारे पास यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हैं, और यहाँ पर अंदर क्लासेस भी चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है यहाँ पे फ़ीस फैक्टर क्या है? जो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स हैं और जो जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट वगैरह बुकिंग की है, बेसिकली जो लोकल एरियाज हैं, उनको यहाँ पर फ़ीस पे 25% ऑफ भी दिया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये है कि वो मेंबरशिप वाला सिनेरियो है कि यहाँ पर आप अगर रिहायशी हैं, बाहर से तो वेलकम किया जा ही रहा है, लेकिन रिहायशियों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए ये एक और फ़ायदा है कि यहाँ पर एडमिशन से उनको जो है रियायत भी होगी फ़ीस के अंदर। बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अंदर भी जाएंगे और देखेंगे कि क्या डिटेल है, क्या ये सच है जो हमने बोला, सच ही है, लेकिन हम आपको आंखों से दिखाते हैं। अच्छा असद, हम अंदर तो आ चुके हैं। इसको ओवरलुक कौन कर रहा है? इसका जो निगरानी है वो किसके पास है? बेसिकली इसकी निगरानी शेवाल भाई पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल गुलाम रसूल साहब हैं। अच्छा। जो यहाँ पर इस पूरे कॉलेज सिस्टम को मेंटेन भी कर रहे हैं और इसको ओवरलुक भी कर रहे हैं। फर्दर इसमें जो मैंने आपको बताया कि एक ब्रिगेडियर साहब हैं, वो यहाँ पर एज आ कमांडेंट फोर्सेस स्कूल के वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कि जो स्टाफ है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है और जो है यहाँ पर क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है, और आपको फर्दर आगे लेके चलते हैं कि क्या सिनेरियो है। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है स्टाफ रूम दिख रहा है और जो पेरेंट्स मीटिंग रूम है, मतलब कि ये एडमिन ब्लॉक मुझे लग रहा है। और ये है कि यहाँ पर अगर पेरेंट्स मीटिंग रूम की बात करें तो यार ये मैंने काफ़ी रेयर देखा है किसी एकेडमी, किसी स्कूल, किसी उसके अंदर के यहाँ पर जो है वो तरबियत पर भी गौर किया जा रहा है, काउंसलिंग पर भी गौर किया जा रहा है। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है शेवार साहब। इसमें सिर्फ बच्चों की तरबियत पे नहीं, सिर्फ मेंटल हेल्थ पे नहीं, फ़िज़िकल हेल्थ पे भी यहाँ पर गौर किया जा रहा है। और इसी के लिए में क्या होगा? उन स्पोर्ट्स में यहाँ पर बैक एंड पे आपको मैं दिखाता हूँ, विजिट भी करवाता हूँ। हॉर्स राइडिंग ट्रैक रेडी किया जा रहा है, और स्विमिंग क्लासेस के लिए बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी रेडी किया जा रहा है, ताकि उनकी मेंटली और फिज़िकली दोनों हेल्थ को हम एक बराबर रख के चला सके। वाह, माशाल्लाह। बस ये है कि आगे चलते हैं, आप मुझे दिखाएं, और क्योंकि मैंने तो लोगों को दिखाना है, चाहे जो भी हो, जो हम बोलते हैं वो दिखाते भी हैं फिजिकली। फिर हम मूव करते हैं ये एडमिन ब्लॉक से टुवर्ड्स क्लासेस, और उसके बाद प्ले ग्राउंड्स वगैरह। चलें, डन है, डन है। चलें फिर वापस इधर से ही चलें, ठीक है। अच्छा जी, सही वक्त में आए हैं कि यहाँ पर जो है वो क्लासेस वगैरह हो चुकी हैं, और अभी माशाल्लाह, मतलब यार मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, और ओवरऑल ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। और ये मेरे ख्याल है प्राइमरी क्लासेस के लिए बनाया सेक्शन है। बिल्कुल, ये जूनियर सेक्शन है। अभी क्लासेस आज साथ कंप्लीट हो चुकी हुई है। आ जाएं, और यहाँ पे आगे हमारे पास ये जूनियर सेक्शन के बाद सीनियर सेक्शन आता है, और उसके बाद हमारे पास फिर कॉलेज सेक्शन आता है। और कॉलेज सेक्शन में हमारे पास ये भी अभी आप देख सकते हैं कि सारी क्लासेस वेल मेंटेन्ड हैं, ताकि बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे प्ले एरिया भी बनाया गया क्लासेस के अंदर ही, ताकि वो उनका दिल भी लगा रहे। एक जो होता है बच्चों का कि भाई हम स्कूल जा रहे हैं, खुशी से जाएं, तो उसके सारे इंतजामात यहाँ पर किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका जो काफ़ी खुला इन्होंने एरिया बनाया है, और यहाँ पर जो है ठीक है, ये सीनियर क्लास है। यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ
कि अटेंशन टू डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि एक मिनिमल टच दिया गया है इस पूरे कैडेट कॉलेज को, इस फोर्सेस स्कूल को, और इसके अंदर हमें वो नज़र आ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जिनका वादा किया था वो नज़र आ रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पर जो है बाहर जाने से पहले मैंने कहा कि यहाँ पर आ जाते हैं असद, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर सारी वो एक्टिविटीज़ होंगी जो इंडोर होती हैं बच्चों की, जैसे हेल्दी स्पोर्ट्स होते हैं इंडोर, उसके अंदर वो जो क्या क्या करते हैं वो स्क्रैबल वगैरह जो होते हैं जी। इसके अलावा यहाँ पे ये जो प्ले एरिया बनाया गया, स्क्रैबल्स वगैरह, इसके अलावा एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों को वर्ल्ड मैप सिखाया जा रहा है। अच्छा। इस रूम में स्पेशल पर्टिकुलर वो आप देख भी सकते हैं, मैप वगैरह सामने रखे गए हैं और वर्ल्ड मैप पे फोकस किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं और जो आसपास के हमारे ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात और ये चीज़ें अभी से बच्चों की एक छोटे लेवल से इंजेक्ट की जा रही है ताकि ये फ्यूचर में जाके हमारे हीरो, हमारे लीडर साबित हो सके। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर जी बिल्कुल ठीक है। बाहर चलते हैं मेरा ख्याल है और दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। चलिए। अच्छा जी, अब हम बाहर तो आ चुके हैं लेकिन यार जो बोला था वही हो रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हॉर्स राइडिंग का मुझे जो नज़र आ रहा है ये ट्रैक यहाँ पर ये बन रहा है। ये सारा शेवार भाई हॉर्स राइडिंग ट्रैक यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट स्टेडियम के अलावा यहाँ पर कुछ मुनफरिद रखा जा रहा है जो बाकी किसी एज सच हमें किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में देखने के लिए नहीं मिलते। और वो सबसे मुनफरिद चीज़ है यहाँ पे स्विमिंग क्लासेस और हॉर्स राइडिंग क्लासेस। अच्छा। जो कि बच्चों की फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एक मेजर फैक्टर है और वो भी डिस्काउंटेड ही होगा। जिस तरह के यहाँ के मेंबर्स होंगे तो उनको मिलेगा इन फ्यूचर और इन वेरी नियर फ्यूचर, क्योंकि बहुत जल्दी ये मुझे लग रहा है बन जाएगा। अगर साल के अंदर ये सब कुछ तैयार हो गया तो अगले साल के अंदर तो मैं कहता हूँ यहाँ पर सब एक्टिविटीज़ हो रही होंगी और जो खाने पीने की एक्टिविटीज़ हैं वो तो शुरू हो ही गए हैं, जहाँ से हमने कॉफ़ी पी है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हम आ तो गए हैं, मुझे ज़रा बताइए टर्किश आर्किटेक्चर के बारे में। ये क्या मैं सुनने को मुझे आ रहा है कि टर्किश आर्किटेक्चर भी आ रहा है, सेकेंडली रोमन तरीके से की चीज़ों को बनाया जा रहा है, क्या सिनेरियो है इसमें? पूरी सोसाइटी में हम आपने देखा होगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी, अगर हम सोसाइटी के स्टार्ट से ही बात करें शेवार भाई, तो सोसाइटी के गेट में ही तुर्किश और रोमानवी अंदाज पे गेट डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर अगर कॉलेज के हवाले से बात की जाए तो कॉलेज में हमारे पास यहाँ पर हॉर्सेस की जो एक नस्ल होती है, जो तुर्किश घोड़े होते हैं, वो यहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए मंगवाए जा रहे हैं। अच्छा जी, ताकि वो मुकम्मल तरीके से एक हॉर्स राइडिंग का बहुत ही अच्छा सेटअप लाया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पता है कि हमारे शंदूर में पोलो होती है और पोलो के लिए हाईएस्ट ग्राउंड है जी। और ताकि उस चीज़ को यहाँ पे एक जो हमारी रस्म जो हमारे यहाँ पर चित्राल से आने वाले रेजिडेंट होंगे उनकी एक रस्म को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर उस चीज़ का भी एक बंदोबस्त किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे जो कौमी खेल हैं, जिस तरह हॉकी है और फिर उसके बाद पोलो पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा खेला जाने वाला एक स्पोर्ट है, तो मैं कहता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स के बारे में हमने बहुत कोशिश की कि आपको बताएं, लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम ऑलरेडी मौजूद है जनरल ब्लॉक में, लेकिन जनरल ब्लॉक में हम आपको लेके जाने वाले हैं सेरीन विलास। वहाँ भी हम भाई, मैं तो अंदर जाऊँगा, चाहे वहाँ पे करें या ना करें, अंदर तो जाएंगे हम और आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज़ कमिटेड इज़ डिलीवर्ड। तो मेरा ख्याल है चलते हैं। अच्छा असद, हम मौजूद हैं जनरल ब्लॉक में, पहले भी थे अब भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा यार मस्जिद कंस्ट्रक्ट हो रही है, प्लाज़ा कंस्ट्रक्ट हो रहा है और यहाँ पर जो है वो कारपेटिंग हो गई है, स्ट्रीट लाइट्स मैं देख रहा हूँ लगी हुई हैं। जो मेरा अंदाज़ा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ की बुकिंग्स
क्लोज हो चुकी हैं? क्लोज हो चुकी हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये जनरल ब्लॉक में बुकिंग क्लोज हो चुकी हैं और सीरीन विलास की बुकिंग भी क्लोज हो चुकी हैं। अच्छा। अभी एक अलहदा से सेक्टर 6 एक्सटेंशन के नाम से सीरीन विलास का प्रॉपर एक सेक्टर बनाया जा रहा है। अच्छा, और सीरीन विलास का आपने नाम जी। लिया, हम मौजूद भी उन्हीं के पास हैं। जी तो बिल्कुल। इनके बारे में क्या है, इनके रेट्स? ये भी आई गेस क्लोज ही हो चुकी है। जी, ये जो आप अपने पीछे विलास वगैरह देख रहे हैं सारे, ये सब सोल्ड आउट हैं और ये हम उनकी क्लाइंट्स की डिमांड पर विलास बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो एक ओल्ड रेट आया, ओल्ड रेट के बाद न्यू रेट आया और न्यू भी क्लोज होके लोगों को न्यू रेट्स पे भी प्रॉफिट रिटर्न्स आ चुके हैं। अच्छा, अभी देखें, यानी कि ये आप पॉइंट आउट करें क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है, ये एक सबूत है इस चीज़ का कि जिस तरह इन्होंने कहा कि यार यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट भी आ चुका है, उसका मुंह बोलता सबूत ये विलास हैं आपके सामने। मेरा ख्याल है इन विलास के अंदर भी हमें जाना चाहिए। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं जिनका आई गेस ये विला है, तो उनसे भी बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसे, क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, करें, आ जाए। चलें। अच्छा, जिस तरह हमने कहा कि हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जो कि अब हम इन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने क्या इन विलाज़ में इन्वेस्टमेंट की है या प्लॉट्स के अंदर की है, किस ब्लॉक में की है और उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका नाम? जावेद खान। तो यहाँ पर बताएं कि क्या है आपका, आप किस सिलसिले में यहाँ पर मौजूद हैं, आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी में इंटरेस्ट कैसे बना और यहाँ पर किस चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया, फ़ायदा हुआ कोई? जी, मैं सरगोदा से आया हूँ स्पेशल विज़िट करने के लिए। तो 2 साल हो गए मुझे इधर, मतलब 3 ओवरसीज़ फाइलें मैंने ख़रीदी है, प्लॉट ख़रीदे हैं और 2 जनरल ब्लॉक में 5 मरला के। तो बहुत अच्छी सोसाइटी है, हमें फ्यूचर के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अच्छी सरमायाकारी है इधर। इंशाल्लाह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और अभी हम स्पेशल सरगोदा से आए विज़िट करने के लिए। तो जो बाकी टाउन है उनके मुकाबले में इनका जो है ना मेयार बहुत अच्छा है। तो प्रॉफिट बताएं, फ़ायदा आपको कितना हुआ है और यहाँ पर क्या आप रहने का सोच रहे हैं या फिर आपकी जस्ट इन्वेस्टमेंट है? जी, प्रॉफिट तो बस वो किस्मत की बात है। तो हमने तो मतलब मुस्तकबिल के लिए यहाँ प्रॉपर रहने के लिए जगह ख़रीदी है। तो इंशाल्लाह प्लाट हमें मिल जाए, बाकायदा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे उसमें और बस रहेंगे। बस यही है कि फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है आने वाली। अभी हमने कैडेट कॉलेज का भी विज़िट करवाया कि लोगों को हम बता सकें कि यहाँ की जो वर्थ है वो क्या है और फ्यूचर में ये कितना सिक्योर प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी। तो ये है कि इसी तरह आने वाली नस्लें जो हैं वो परवान चढ़ेंगी और यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ही यही है कि आप अगर रहना चाहें, जिस तरह इन्होंने रहाइश के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पर जो है ख़रीदारी की है और यहाँ पर ये रहने का प्लान बना रहे हैं। सो यही है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बुकिंग्स क्लोज़ भी हुई हैं, तो क्लोज़ क्यों हुई हैं? क्योंकि यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट मिला है और यहाँ पर जो है वो रूम कम रह गया, तो इसीलिए बाकी ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है अब। तो जल्द से जल्द आप लोग इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया, आपको हमने अचानक से अच्छा, असद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुझे कोई तारें नहीं नज़र आ रही हैं यार, ये क्या अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है और ये जगह क्यों छोड़ी हुई है घरों के आगे? शेवार भाई, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी सेम लाइक एज इट इज़ जैसे CDA सेक्टर्स हैं। अच्छा, उस तर्ज पे यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी लाएं। और जैसे आपको पता है CDA सेक्टर्स में आपको ग्रीन बेल्ट दी जाती है, तो हम वो ग्रीन बेल्ट के लिए आपको अच्छा लैंड भी दे रहे हैं और उसको एक प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर प्लांटेशन वगैरह करके, जैसे आप ये देख रहे हैं कि विलास के आगे सामने लैंड भी है और मुकम्मल तौर पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। सेम लाइट इसी तरह हम CDA सेक्टर बनाने की, एक आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई गेस ये उससे बेटर ही होगा CDA सेक्टर से, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जितनी भी डेवलपमेंट मेरा ख्याल है हो जाए, जितनी भी हो जाए, तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने लैंडस्केपिंग का काम इतना किया हुआ है कि वो जगह पकड़ेंगे नहीं। मतलब कि आपके पास खुली फ़िज़ा रहेगी, खुली जगह रहेगी, चाहे 100% आबादी ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्केपिंग का काम। यहाँ पर वाइड रोड्स हैं, 5, 8, 10 मरला के आगे 40-40, 50-50 फुट की एक गली है। देखें, 5 मरला प्लॉट के आगे 40-50 फुट की गली है। हमने देखा है, जैसे सेक्टर्स की इन्होंने बात की, तो सेक्टर्स में जो है वो, अगर हम पुराने सेक्टर्स में देखो, वहाँ पे बहुत कंजस्शन होती थी। आहिस्ता आहिस्ता खोलने की इन्होंने कोशिश की है, क्योंकि हम देखते हैं अगर हम I-10, I-9 की बात करें, वहाँ पर तो बंदा सोच भी नहीं सकता
सिर्फ और सिर्फ 15 फुट की 20 फुट की वहाँ पर गली है और उसका जो घर है वो 5 मरला, और यहाँ 5 मरला के आगे आप कह रहे हैं कि 40-40 फुट की गली मौजूद। आप प्राइस भी देखिए यहाँ पर कि लोगों को यहाँ पे क्या प्राइसेस के हवाले से देखने को मिला। 5 मरला ये जो आप जनरल ब्लॉक, इसको मैं मॉडल ब्लॉक कहूँगा, ये जो मॉडल ब्लॉक है यहाँ पर हमने प्राइसेस स्टार्ट की 5,75,000 से, और वही प्लॉट्स आज नियर टू पोजेशन हो के 25 से 30 लाख रुपए के अंदर सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली 25 से 30 लाख की कीमत के अंदर आपको इतना अच्छा जो लाइफस्टाइल मिल रहा है। तो और स्पोर्ट्स वैली का अगर मैं देख रहा हूँ जायज़ा अगर हम लें तो ये जो हम खड़े हैं ये फ्यूचर है स्पोर्ट्स वैली का, कि अगर ये यहाँ पर एक दौर था जब कुछ भी नहीं था और लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, फ़ायदा हुआ, सब कुछ हुआ। अब ये है कि अब स्पोर्ट्स वैली की बारी है, वहाँ पे तो फिर भी डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है, जो रोड्स वगैरह हमने दिखाई लोगों को। तो ये है कि ये फ्यूचर है। फिर ये हो जाएगा कि क्लोज़ हो जाएंगी बुकिंग्स, रेट्स बढ़ जाएंगे। रेट्स बढ़ने से याद आया, क्या आपने कुछ हिंट दिया था कि रेट्स बढ़ने का क्या है, स्पोर्ट्स वैली के बारे में भी है कि रेट्स? जी बिल्कुल, अभी ब्लू अर्थ सिटी का रिसेंटली आज ही एक नोटिफिकेशन आया जिसके अकॉर्डिंगली ब्लू अर्थ सिटी के स्पोर्ट्स वैली में भी 2 से 3 लाख रुपए का हर प्लॉट में इजाफा हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात के लिए मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि जैसे जनरल ब्लॉक में 5,75,000 रुपया स्टार्टिंग में रेट था, पहला रेट था, इसी तरह स्पोर्ट्स वैली में अभी 20 लाख रुपया पहला रेट है। अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात के लिए ये चीज़ एक 3 से 4 दिन बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो रेट क्लोज होने से पहले रेट्स पे अपनी बुकिंग्स वगैरह करवा लें। और एतमाद मैंने नोटिस किया हमेशा ही ना बुकिंग हमेशा ओल्ड रेट्स पर देता है, चाहे रेट्स चेंज ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये विला मुझे नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम चलते हैं और साथ साथ ही दिखाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल वही ग्रीन बेल्ट है कि जिसके थ्रू जो है वो एक हमें रूम मिलेगा, कंजशन नहीं होगी, खुली एक फ़िज़ा होगी। इसमें 2 वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं शेवार भाई। एक तो पहले आप ये देख सकते हैं बेसमेंट में होगा, दूसरा हमारे टॉप फ्लोर पे होगा, और 2 वाटर टैंक्स हो रही है, बिल्कुल ओपन स्पेस होगी। 8 गाड़ी, मतलब 8 फैमिली के लिए 5 मरले का विला इनफ होता है। अच्छा। तो 8 गाड़ी भी इजीली आ सकती है। और सबसे पहले मैं आपको ये विला दिखाता चलूँ, ये देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको रेडी किया गया है। पंखा ऑफ कर दें, बहुत सर्दी है और आप देख रहे हैं उनकी जैकेट मैंने पहनी हुई है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। नहीं मुझे तो शुक्र है ठंड का वो नहीं फील हो रहा, क्योंकि मैं इतना एंगेज्ड हूँ वीडियो के अंदर कि मुझे फील नहीं हो रहा। बाकी आप ये देख असल में ब्लू अर्थ सिटी आके एनर्जेटिक हो गए हैं। एग्जैक्टली मैं एक वो हो गया कि भाई साल पहले क्या था और अब क्या है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर एक घर देख रहा हूँ, और एक घर नहीं बेतहाशा कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ, कॉलेज देख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन का मटीरियल बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो है नाजरीन को भी बताता चलूँ कि मैं जो नोटिस कर रहा हूँ पर्सनली वो है कि टफ़ टाइल्स यूज़ की गई हैं, नीचे ये टाइल्स यूज़ की गई हैं, ऊपर जो है प्रॉपर फुल सीलिंग है, और जो है पूरा जो मटेरियल है वो अच्छा यूज़ किया गया है। और सेकेंडली फील नहीं हो रहा है यार कि ये एक छोटा प्लॉट है, काफ़ी अच्छा एक अच्छी स्पेस लग रही है। अच्छा सनसेट मैं देख रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत यहाँ से व्यू भी आ रहा है। अच्छा ठीक, यहाँ पे टोटली जो मटेरियल है वो इम्पोर्टेड यूज़ किया गया है। कप बोर्ड्स, टफ टाइल्स, और यहाँ पर ईंटें नहीं ब्लॉक यूज़ किए गए हैं, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट्स हैं। ब्लॉक्स ये है कि वो जो सॉलिड ब्लॉक्स होते हैं, हॉलो ब्लॉक्स नहीं है। इन्होंने मुझे बताया था कि जो हॉलो ब्लॉक्स होते हैं जिनमें वो कुछ लोगों को इशू होता है, लेकिन यहाँ पर फुल सॉलिड ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं। और ये किचन, ठीक है ये किचन एरिया है जी। सही यार, ये तो लग ही नहीं रहा कि इस प्लॉट साइज़ का किचन है, काफ़ी बड़े साइज़ का है। यही तो खूबसूरती है यहाँ पर ब्लू अर्थ सिटी की, कि जो चीज़ कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, वहाँ पे हम एक ऐसी सोसाइटी लाने जा रहे हैं, एक ऐसी चीज़ मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जहाँ पे लोग एक यूनिकनेस होगी, और लोग ऐसा अंदाज़ा भी नहीं कर सकेंगे हम वो चीज़ यहाँ पे मुतारिफ करवाई रहे हैं। आपने देखा हॉर्स मैस्कोट्स देखे, वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कोट्स। फिर उसके बाद जो वाटर थीम पार्क है जिसमें सबसे ज़्यादा गेम्स हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। 27 वर्ल्ड क्लास राइड्स हैं वाटर थीम पार्क के लिए, जो कि चाइना में रेडी की जा रही हैं, और ग्वांगझू हाइजन उनको रेडी कर रहा है। और सोचिए रेडी बाहर की जा रही है, तो यहाँ पर अचानक आएंगे, फिर लोग कहेंगे कि यार ये क्या हो गया इतना आसान, जिस तरह सब कुछ अचानक ही। एक मिनी दुबई भी आपने सुना होगा ब्लू अर्थ सिटी में। क्या बात है, बुर्जुल अरब के बारे में भी सुना है।
ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा, एतमाद इंटरनेशनल आपको इन चीज़ों से आगाह करता रहता है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आपके पास हैं। मैंने सन ग्लासेस अभी भी क्यों पहनी हुई हैं। खैर ये है कि आपको इस चीज़ का पता ही है, लेकिन हम आपको वो इन डेप्थ की चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि आप लोगों ने पहले इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की, उसके बारे में वीडियोस। ये भी सेम उसी तरह रूम्स है, मैं बस व्यू देखना चाह रहा हूँ। ये लॉक है, ठीक है, ये लॉक्ड है। तो ये है कि आगे बढ़ते हैं और अब हम आहिस्ता आहिस्ता गेट की जानिब बढ़ते हैं और वो जो उसका छोटा मोटा ओवरव्यू दे देते हैं। ऑलरेडी हम अच्छा असद पहुंच तो गए हैं हम, लेकिन ये जो दिख रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि भाई पाकिस्तान की तीसरे नंबर पे कोई टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और भाई फ्लोर्स कितने हैं इसके और कंस्ट्रक्शन का काम कितना रहता है? भाई मेरे हिसाब से तो ये जब हम आए थे तब वो था, जब मैं साल पहले आया था तब वो था, और अब मैं आया हूँ तो भाई यहाँ पर तो है पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये एक मिनी दुबई बनाया जा रहा है, बुर्ज अल अरब का रेप्लिका बनाया जा रहा है। इसमें हमारे पास 3 बेसमेंट्स हैं और 14 फ्लोर है। कुल 17 मंजिला बुलंद ये बुर्ज अल अरब का रेप्लिका बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये 300 फुट ग्राउंड लेवल से 300 फुट पाकिस्तान की बड़ी बिल्डिंग्स में शुमार हो रही है ये बिल्डिंग। अच्छा जी बिल्कुल। और इसमें हमारे पास कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे और सबसे टॉप फ्लोर पे एक पब्लिक रेस्टोरेंट रेडी किया जा रहा है, जिसकी आपने देखा होगा बुर्ज अल अरब में अगर आपका जाना हुआ तो वहाँ पे सिर्फ चार्जेस इतने होते हैं कि वहाँ पे कोई एक जनरल पब्लिक पहुँच ही नहीं सकती। तो वो जैसे मैंने आपको बोला मिनी दुबई, तो वो सिर्फ बोलना ही नहीं है, वो यहाँ पर हम डिलीवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये है कि इसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, बल्कि सब लोग जानते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी बजाते खुद एक ब्रांड है, उसके अंदर बुर्ज अल अरब का रेप्लिका, ये तो सबसे पहले ही सबको पता लग गया था कि यहाँ पर बन रहा है। सेकेंडली वो जो वाटर थीम पार्क है उसके बारे में हॉलीवुड ब्लॉक जो है वो हाइट पर लोकेटेड है, बुकिंग उसकी भी क्लोज हो चुकी हैं। और ये है कि इन चीज़ों यहाँ पे चलने लग गई है। देखिए अभी नाइट बिल्कुल शिफ्ट वाले आ चुके, लाइट्स नज़र आ रही हैं। लाइट्स आप तो देख रहे हैं कि अभी लाइट्स यहाँ पे आपकी ऑन हो चुकी हैं, यानी कि यहाँ पे नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स जो हैं वो आ चुके हैं। ये अभी सुबह 5 बजे तक यहाँ पे नाइट में वर्किंग करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे किसी दिन आके नाइट शिफ्ट के हवाले से भी कंस्ट्रक्शन जो हो रही है सोसाइटी की वो भी दिखाएँ। और अभी ये बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये लाइट्स की मैंने बात की कि यहाँ पर ये ऑन हो चुकी हैं, और यही जो ऑन हुई हैं मतलब है कि यहाँ पर जो नाइट शिफ्ट है वो चलना शुरू हो गई है। और आगे बढ़ते हैं, वो जो हॉर्स मैस्कॉट्स हैं वहाँ उनको तो थोड़ा बहुत दिखाते हैं। उसके बाद जो गेट के पास अवामी ब्लॉक है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में प्लॉट्स मिल रहे हैं। इसमें 4.5 मरला प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं, और वो भी अभी कुछ दिनों तक हमें ओल्ड बुकिंग्स में अवेलेबल हैं, यानी कि 8,75,000 में अवामी ब्लॉक में प्लॉट्स मिल रहे हैं। ये भी ओल्ड रेट्स पर अवेलेबल है। एतमाद इंटरनेशनल अपनी रीत को बरकरार रखते हुए ये भी ओल्ड रेट्स पर दे रहा है। अवामी ब्लॉक चलते हैं, यहाँ के गेट के पास चलते हैं, और साथ साथ ये शॉट्स आप एंजॉय करें हॉर्स मैस्कॉट्स के। अच्छा जी, अब हम मेन गेट पे मौजूद हैं, और नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर मौजूद होने का मकसद ये है कि हम आपको ये बताएं कि हम गेट नंबर 1 से निकल आए हैं। यहाँ से निकल आने के बाद जिस टर्किश आर्किटेक्चर की बात हमने की थी वो हमें यहाँ पर बहुत खुल के मिल रहा है।
और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने बनाया और हर चौक के अंदर इन्होंने वो टच दिया है, बिल्कुल टर्किश टच दिया है। तो पाक तुर्क का आप लोगों को पता ही है कि क्या रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। सेकेंडली जो एक चीज़ उन स्ट्रक्चर्स के अंदर थी वो थी ब्लू मॉस्क। तो ब्लू मॉस्क एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका भी एक रेप्लिका बनाया जा रहा है। सुना है कि उसको शिफ्ट कर दिए, किस ब्लॉक के अंदर बना रहे हैं? स्पोर्ट्स वैली के अंदर शिफ्ट कर दिया। पहले यहाँ पे टूरिस्ट जोन के अंदर थी, अभी उसको शिफ्ट कर दिया गया स्पोर्ट्स वैली के अंदर। और हमने देखा है कि ये जो एक इशू होता है सोसाइटीज़ के अंदर, ए ब्लॉक बी ब्लॉक उन्होंने नाम रखे होते हैं। ए ब्लॉक बी ब्लॉक के अंदर वो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लेते, फिर आगे जाके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फोकस नहीं करते। लेकिन ये यहाँ पर ब्लू मॉस्क का रेप्लिका इतना आगे चल के, जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा ब्लॉक होने वाला है, स्पोर्ट्स वैली उसके अंदर बना रहे हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट की बात हम आपको बार बार कर रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि वहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और यहाँ पर सोसाइटी की खूबसूरती ही यही है कि हर ब्लॉक को फोकस किया जा रहा है। जनरल ब्लॉक में टेडर कॉलेज है, ओवरसीज़ ब्लॉक में हमारे पास म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। ठीक है। स्पोर्ट्स वैली में ब्लू मॉस्क है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, उसके अलावा टॉर्च होटल है और अवामी रेजिडेंशियल ब्लॉक। अवामी ब्लॉक के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ चीज़ है। अवामी ब्लॉक की तरफ चलते हैं, मेरा ख्याल है जाके ही दिखाते हैं। बेशक थोड़ा सा अंधेरा हो गया, दिन बहुत छोटे हो गए हैं भाई, सर्दियों दिन बहुत छोटे हो गए सर्दियों में। कोशिश की है, ब्लू वर्ल्ड सिटी इतना बड़ा है कि एक वीडियो के अंदर कवर अप नहीं होता। बिल्कुल, और के अंदर कवर करना इसको बहुत ही मुश्किल बात है, ज़्यादा मुश्किल बात है। और हमने फिर भी कोशिश की है हम आपको पूरी तरह दिखाएं। आखिरी हमारा पड़ाव है अवामी ब्लॉक गेट 2 के बिल्कुल सामने। बिल्कुल सामने। डन है, चलते हैं। अच्छा जी, अब हम मौजूद हैं यहाँ पर, यानी कि गेट नंबर 2 में। और गेट नंबर 2 को एक फ्रेम के अंदर कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि किलोमीटर का तो सिर्फ ये गेट है, वो वहाँ से शुरू हो रहा है और आखिर तक जा रहा है। अगर 3D विजुअलाइजेशन मौजूद है वो चला देंगे, लेकिन ये है कि ये पूरा गेट नंबर 2 है। और ये भी इसको, ये जो पिलर्स का डिज़ाइन दिया गया है, ये भी रोमन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। और अवामी ब्लॉक का जो हमने जिक्र किया, अवामी ब्लॉक सुनने में आ रहा है कि या तो इसके सामने है या तो इसके बिल्कुल साथ है। कंफर्मेशन और बाकी रेट्स का जिस तरह आपने बता दिया ऑलरेडी, सो ये है कि अवामी ब्लॉक मैं कहूँ कि सबसे अफोर्डेबल ब्लॉक है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, तो गलत ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि अवामी रेजिडेंशियल ब्लॉक ब्लू वर्ल्ड सिटी में सबसे माकूल रेट्स पे ब्लॉक है। 4.5 मरला प्लॉट, अच्छी लोकेशन पर भी। बिल्कुल। और लोकेशन वाइज इस तरह के गेट नंबर 2 से डायरेक्ट अवामी ब्लॉक को रसाई हासिल होती है, डायरेक्ट एक्सेस है अवामी रेजिडेंशियल ब्लॉक को। और अवामी रेजिडेंशियल ब्लॉक भी वही सारे फीचर्स एंजॉय करेगा जो बाकी सोसाइटी के ब्लॉक्स एंजॉय कर रहे हैं। जनरल ब्लॉक के अंदर विलाज हैं जी, यहाँ पर क्या विलाज हैं? अवामी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स विलाज, यहाँ पर भी विलाज आप जी। उसके अलावा आपको गेट नंबर 2 से डायरेक्ट एक्सेस मिलती है हॉर्स मैस्कॉट्स, बुर्ज अरब, वाटर थीम पार्क। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइसेस कम है तो ये सोसाइटी के फीचर्स एंजॉय नहीं करेंगे, इनके लिए भी वही तमाम फीचर्स होंगे जो बाकी सारी ब्लॉक्स के फीचर्स होंगे। ठीक है, मतलब ये कि इनके भी फ्यूचर प्लान्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये है कि ये अफोर्डेबल अभी इस वजह से है कि बैलेटिंग के बाद जो लोकेशन कंफर्म होगी तब जाके इसके रेट्स बढ़ेंगे। सो ये है कि इन अफोर्डेबल रेट्स से आप लोग फ़ायदा उठा लें। और ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके जब रेट्स बढ़ जाएंगे, तो जब बैलेटिंग हो जाएगी तो आप कहेंगे कि थोड़ी देर हो गई, लेकिन वो देर भी हो जाए तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो जिस तरह इन्होंने बताया असद ने कि 6 दफ़ा जो है जनरल ब्लॉक के अंदर, हॉलीवुड ब्लॉक के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया, उनको प्रॉफिट हुआ। सो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है। हमने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक अच्छा सा टूर दिखाएं, आपको करवाएं और आपको बताएं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है। अगर ये डिटेल्ड वीडियो देखने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि फ़िज़िकल देखना ज़्यादा बेटर है इस तरह टूर से, वर्चुअल टूर से। तो ये है कि आप लोग खुद आएँ, यहाँ पर विज़िट करें। इसकी लोकेशन बिल्कुल एक्सेसिबल है। लोकेशन आखिर में गो थ्रू कर लेते हैं, आप लोकेशन एग्जैक्ट बता दें। हम मोटरवे के रास्ते से आए हैं तो लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट बता दें, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। देखिए, जैसे ही हम M2 मोटरवे पे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे आते हैं तो आते साथ ही चटनी इंटरचेंज से हम एग्जिट करते हैं।
चटरी इंटरचेंज से आगे ये सारा मेन चटरी रोड जो आपको देख रहे हैं कि ट्रैवल हो रही है, मेन चटरी रोड पे हमारे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी वाक़ है। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सेसिबल लोकेशन है और यहाँ पर ये पूरी पट्टी के अंदर जो है वो पूरा फ्यूचर एक नया इस्लामाबाद बनने जा रहा है। न्यू इस्लामाबाद, जिस तरह एयरपोर्ट को नाम दिया है न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसी तरह न्यू इस्लामाबाद एक फ्यूचर प्लान के अंदर मौजूद है। एक नया जोन बनने जा रहा है जो कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रही है। तो जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रैच से बना है इस्लामाबाद, एक नया बना हुआ पूरा सिटी है, तो इसी तरह स्क्रैच से ये जगह भी बन रही है। इस्लामाबाद इज़ अ प्लान्ड सिटी, सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल, और इसी तरह प्लान्ड ये जोन भी बन रहा है इस्लामाबाद का। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियोस में। हमने आपको पूरा विज़िट करवाया और ये है कि आप हमारी इतनी सी हेल्प कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप लाइक करें, फॉलो करें। इसी तरह हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए कंटेंट भी लाते रहेंगे और इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके भी लाते रहेंगे। शुक्रिया असद, आपने टाइम दिया, आपकी सेल्स चलती रहती हैं इतनी ज़्यादा और आपने फिर भी हमें टाइम दिया, सो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग अभी तक रुके। जी, थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम आएँ, आपके साथ विज़िट करवाएं। नहीं कोई सारा क्लाइंट्स को गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।